गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 13 ए शेल्टर सो हाई। सबसे ऊपर इसमें आप देखेंगे एक हेडिंग पड़ी हुई है, एक ट्रेवलर्स टेल। शेल्टर सो हाई जो हमारा लेसन का नाम है, इसका मतलब शेल्टर की मीन्स, शेल्टर का मतलब बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। शेल्टर का मतलब है किसी को शरण लेना, कहीं पर किसी पनाह लेना या रक्षक संरक्षक। सो हाई यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, कैसा लगता है वहाँ, किस तरीके से रहते हैं और क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। एक स्टोरी के नाम हिसाब से है इसमें दिया हुआ, एक ट्रेवलर्स टेल, यानी कि ट्रेवलर मीन्स एक यात्री है, उसकी कहानी के आधार पर ये जो हमारा चैप्टर है ये डेवलप किया गया है। तो आप शुरू से ऊपर से ध्यान से देखिएगा। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लूनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल। इसमें देखिए पिक्चर में बना हुआ है, एक ट्रेवलर बने हुए हैं जो यात्रा कर रहे हैं। इनके पास देखेंगे आप कि एक मोटरसाइकिल भी है जिसका नाम है लूनर। आप देखो, आप लोग देख रहे होंगे इसे, ये आपके यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, कि इसी के बारे में बताया गया है। ये ट्रेवलर हैं, इनका नाम है गौरव जानी एंड दिस इज लूनर। इनकी मोटरसाइकिल जो है उनका नाम है लूनर, उनकी जो पार्टनर है उसके बारे में। तो अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम दोनों कौन, जो उनकी लूनर मोटरसाइकिल है वो, एंड गौरव जानी अपने आप, ये एक दूसरे के पार्टनर हैं और हमेशा ज़्यादातर साथ ही रहते हैं। देखा, आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर ए चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। ये लोग मुंबई के हैं। इन्होंने कहा, बताया कि आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर ए चांस, ये इन्हें और इनकी मोटरसाइकिल को एक ऐसा मौका मिलने के ये लोग इंतजार में थे कि इन्हें जो मुंबई की क्राउडेड और नॉइजी सिटी जिसे हम कहते हैं, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली शोरगुल वाला शहर है, उससे थोड़ा दूर जाने का मौका मिले। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वंडरफुल कंट्री। इन लोगों को जो हमारा देश है, जैसा हम जानते हैं कि बहुत ही वंडरफुल है, यहाँ पर अनेकों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेकों तरह के खाना खाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी बोलियाँ भी हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पहनावे हैं। तो इन्हें ये सब यहाँ हर जगह घूमना, ट्रेवल करना बहुत पसंद था। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। अब इंडिया का जो हाईएस्ट रोड है उस पर इन्होंने यात्रा की, इसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आगे है आपका गेटिंग रेडी, यानी कि तैयारी इन्होंने कैसे की, तो इन्होंने कैसे तैयारी की, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। दिस जर्नी टूक अबाउट 2 मंथ, ये इनकी पूरी यात्रा लगभग 2 महीने की थी। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, हर चीज़ उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर बांध ली। आई हैड टू प्लान टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, यानी जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत हो सकती थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट कर लिया। आई पैक्ड ए स्मॉल टेंट, एक छोटा सा टेंट भी इन्होंने पैक किया। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लॉथ एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, यानी कि कुछ दिनों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी इन्होंने इकट्ठी की। देखा, आई आल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैश फॉर पेट्रोल, और उन्होंने अपना कैमरा भी लिया। हम भी लोग कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो फोटोग्राफी करते ही हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना कैमरा लिया। और चूँकि यात्रा लंबी थी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए कहीं, इसके लिए उन्होंने पेट्रोल की एक्स्ट्रा कैन वगैरह ले ली। लूनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेज एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने मुंबई को छोड़ा और छोटे छोटे कस्बों और गाँवों से गुजरते हुए ये लोग आगे बढ़े, गुजरात राजस्थान टू रीच दिल्ली पहुँच गए ये गुजरात और राजस्थान होते हुए। आगे है, आई टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्राम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है, 1400 किलोमीटर है, इन्होंने ये दूरी जो थी वो 3 दिन में कवर की। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई, इन्होंने सोचा कि हम दिल्ली पहुंच के कुछ नई चीज़ें देखेंगे, लेकिन दिल्ली जो थी वो भी लगभग मुंबई जैसी ही थी। मुंबई जैसी का मतलब भीड़ भाड़ वहाँ भी थी और बहुत ज़्यादा शोरगुल भी था, जैसा कि मुंबई में था। ठीक है, आई वाज, हाँ ये हमारा हो गया। बट दिल्ली लुक लाइक जस्ट मुंबई, आई एम ट्राइड टू लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज, जैसे घर मकान जो थे मुंबई में बने थे वैसे ही इन्होंने दिल्ली में देखे। मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स ग्लास एंड सीट, जो किससे बने हुए थे, सीमेंट ब्रिक ग्लास और स्टील से बने हुए थे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी ए हेड,
और वो अपनी यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गए। आई वाज, नेक्स्ट पेज पर अब हम पहुँचते हैं। अब हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 121। आई वाज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ एंड दोज कवर्ड विद स्नो। देखने की इनकी इच्छा क्या थी कि वुडन हाउस, लकड़ी के घर बने मिलेंगे, स्लोपिंग रूफ वाले, तिरछी जिनमें छतें होती हैं और जो बर्फ से हमेशा कवर रहते हैं, ऐसे घर देखने की इनकी इच्छा। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स। कई किताबों में उन्होंने ऐसे घरों की पिक्चर देखी थी, तो उन्होंने सोचा हमें भी ये देखने को मिलेगा। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू। दिल्ली में थे भी इन्होंने कुछ और चीज़ें पैक की, खरीदी बाजार से जो इन्हें ज़रूरत थी, और वो उन्होंने अपनी यात्रा चालू कर दी। इन 2 days वी वर इन मनाली। 2 दिन में वो मनाली पहुंच गए। इट वाज टू रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रेथ द क्लीन एयर। अब यहाँ पर इन्हें अच्छा लग रहा था, क्यों? क्योंकि ये मनाली जो है वो माउंटेन्स यानी पहाड़ियों में है। किस स्टेट में है मनाली? आप लोग जानते होंगे, मनाली हमारी हिमाचल प्रदेश में है। और साफ़ सुथरी हवा, जैसे कि यहाँ पिथौरागढ़ में भी आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों पर कोई भी किसी तरीके का पॉल्यूशन वगैरह, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इन्हें मनाली पहुंचकर थोड़ी राहत मिली। नाउ द रियल जर्नी वाज टू बिगिन। अब उनकी असली यात्रा शुरू हुई, क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे आगे सब पहाड़ी यात्रा थी इनकी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह एंड लद्दाख। लेह लद्दाख जाने के लिए जम्मू और कश्मीर के जो डिफ़िकल्ट रोड थे, जैसे कि आपने देखा होगा पिथौरागढ़ आने जाने के लिए भी सड़कें जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, बहुत ही मुश्किलों भरी हैं। तो ऐसी तरीके की पहाड़ी जो सड़कें हैं वो लेह लद्दाख पहुंचने के लिए इन्हें जम्मू और कश्मीर में भी मिली। अब नेक्स्ट है देखो फाइंड आउट। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। देखा, चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। मुंबई से कश्मीर जाने के लिए उन्हें कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा। आपके पास इंडिया का मैप है, ये चीज़ें आपको इंडिया के मैप में देखकर पता करना है कि मुंबई से कश्मीर तक जाएंगे तो रास्ते में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे। नेक्स्ट है गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स वाज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन दिस वे। इसमें यह कह रहा है कि जो स्टेट पड़ी हैं उनकी आप कैपिटल यानी राजधानियों के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन सी इस स्टेट की राजधानी क्या है। और राजधानी के अलावा भी कुछ शहर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं, जो उन्हें रास्ते में पड़े होंगे, उन शहरों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। नेक्स्ट है इज मनाली ए प्लेन और ए हिली एरिया, इन विच स्टेट इज इट। ये क्वेश्चन है कि मनाली जो है वो प्लेन एरिया है या हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और किस स्टेट में है। ये आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। मनाली अभी ऊपर आपने पढ़ा था, मनाली इज ए हिली एरिया एंड इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में मनाली है। नेक्स्ट है आपका, नीचे देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, न्यू होम, अब का नया घर। आप देख रहे होंगे पिक्चर में मोटरसाइकिल उन्होंने अपनी खड़ी कर दी, सारा सामान पे लदा हुआ है, टेंट जो साथ लाए थे वो इन्होंने लगा लिया। क्यों? क्योंकि रात हो गई होगी शायद, अब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। लूनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, यानी हर एक दिन ये लंबी दूरी तय किया करते थे। ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्राम द कोल्ड नाइट एयर, यानी कि जो खाना था वो इन्हें ज़रूरत थी, और एक टेंट जो ठंडी रात से बचाने के लिए इन्हें यूज किया जाता था टेंट को, तो वो इन्होंने अपना यूज कर लिया। माई नाइलॉन टेंट वाज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इट इन इट टू स्लीप। इनका नायलॉन का बना हुआ टेंट था जो छोटा था। आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के जो कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम इकट्ठा करें तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इकट्ठा करने पर भी उनका साइज कम नहीं होता। तो नायलॉन एक ऐसा कपड़ा होता है, नायलॉन का बना हुआ, जो आप इकट्ठा करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाता है, जरा सी जगह में आ जाता है। तो इनका टेंट जो था वो नायलॉन का बना हुआ था। लूनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। लूनर जो थी इनकी देखो मोटरसाइकिल है, टेंट के बाहर गार्ड के रूप में खड़ी थी इनकी रखवाली के लिए। द ब्रीजियर एंड साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। सुबह के टाइम पर जब सूरज निकलता है पहाड़ों पर, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, ठंडी हवा और चिड़ियों की जो चहचहाहट है उसने सुबह की सनशाइन देखने के लिए इन्हें जगा दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं, पेज नंबर 122। फिर कुछ क्वेश्चन आ गए, देखिए यहाँ पर टेल क्या क्वेश्चन है, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखा, हैव यू एवर स्टेड इन ए टेंट,
क्या आप कभी टेंट में रुके हैं? अगर रुके हैं तो वेयर, कहाँ रुके हैं? एंड व्हाट वाज इट लाइक, यानी कि कैसा था ये। 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तीनों के आंसर आपको करने हैं। इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन ए स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विद यू ओनली 10 थिंग्स, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको मान लीजिए कि एक टेंट में रुकना है लगभग 2 दिनों के लिए अकेले, तो ऐसी 10 चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपको ज़रूरत होगी। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। तो ऐसी 10 चीज़ों की आपको लिस्ट बनाना है कि आपको अकेले रुकना है और एक टेंट में 2 दिन तक रुकना है, तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन। अलग अलग तरीके के घर आपने देखे होंगे, तो किस किस तरीके के घर आपने देखे हैं डिफरेंट टाइप के, तो आपको उनके बारे में लिखना है। देखे होंगे आपने सीमेंट के हाउस देखे होंगे बड़े बड़े बने हुए, स्लोपिंग रूफ वाले भी देखे होंगे आपने, कुछ हट्स वगैरह भी देखी होंगी। हो सकता है कि कहीं पिक्चर में या कहीं फोटो में, किसी कापी किताब में आपने स्नो वाले हाउस भी देखे हों, जिन्हें हम इग्लू वगैरह इग्लू कहते हैं। और भी कई तरीके के घर अगर आपने देखे हैं, तो किस किस तरीके के घर आपने देखे हैं, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। उनकी आपको पिक्चर्स भी बनानी हैं कि हमने इन तरीकों के घर देखें। भले ही आपको उनका नाम ना पता हो तो आप उनका चित्र जरूर बना लें। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट की बात है। एक तो होता है डेजर्ट जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान जिसे हम राजस्थान के नाम से इंडिया में जानते हैं। तो कैसा होता है आप लोगों को मालूम ही होगा कि बिल्कुल रेत ही रेत, बालू ही बालू होती है, दूरों तक कहीं पेड़ों का नामो निशान नहीं होता है, पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। लेकिन इस यहाँ पर है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान का मतलब कि किलोमीटरों तक, दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है, पानी वानी का भी नामो निशान नहीं है, जैसे डेजर्ट में होता है हमारे रेगिस्तान वाले में। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, रेत की जगह पर स्नो ही मिलती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जिसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो इसे हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है एट लास्ट लूनर एंड आई रीच्ड लेह। अंत में ये लूनर इनकी जो मोटरसाइकिल है और ये खुद गौरव जानी जी ये लेह पहुंच गए। देखा फॉर द फर्स्ट टाइम आ सच एन एरिया, पहली बार इन्होंने ऐसा एरिया देखा था, हाई यानी बहुत ऊंचा वाला, पहाड़ों वाला, ड्राई सूखा बिल्कुल, एंड फ्लैट कॉल्ड ए कोल्ड डेजर्ट। वहाँ पर उन्हें, क्योंकि रास्ते में गए पहाड़ियाँ मिली, बीच बीच में आपने देखा होगा कि कहीं पहाड़ियों के बीच में भी कहीं कहीं पर फ्लैट थोड़ा हमें मिल जाता है, तो ऐसा एरिया इन्हें मिला। देखा लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत ही कम वर्षा होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड ए कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, वहाँ पर बहुत बहुत ऊंची जो स्नो कैप्ड हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ होती हैं, और ठंडा बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ कहीं कहीं पर फ्लैट ग्राउंड भी मिलता है। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन ए क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वाज बीइंग फॉलोड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें जब देखी, देखने के बाद वो धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर चले, तो उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे इनका पीछा कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट झूले झूले, यानी उन्होंने झूले झूले जो था वो उन बच्चों ने बुलाया। मीनिंग वेलकम वेलकम, झूले झूले का लेह लद्दाख की भाषा में इसका स्वागत है, आपका स्वागत, जैसे हम कहते हैं ना मोस्ट वेलकम, तो लेह लद्दाख में जो लैंग्वेज चलती है उसमें हम कहते हैं झूले झूले। दे वर ऑल इमेज्ड टू सी माई लूनर, जो उनकी लूनर मोटरसाइकिल थी, बच्चे उसे बहुत ही गौर से देख रहे थे। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर हाउस, हर एक बच्चा ये चाह रहा था कि वो उसके घर जाएं, क्योंकि बाहर का व्यक्ति कोई कहीं आता जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे घर जाए। क्योंकि उन बच्चों ने मोटरसाइकिल तो पहली बार शायद देखी होगी, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ियों पर मोटरसाइकिल नहीं मिल पाती है। उन्होंने देखा जब उसे, तो बच्चे उस मोटरसाइकिल को, जिसका नाम लूनर था, उसे भी बहुत गौर से देख रहे थे। एट होम विद ताशी, ताशी के घर फिर वो गए, देखो क्या हुआ। देखा ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज हाउस, ताशी वो उन्हें अपने घर खींच कर ले गई। आई वाज ए बिल्डिंग विद, इट वाज ए बिल्डिंग विद 2 फ्लोर, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, जो घर बने हुए थे वो पत्थर के बने हुए, यहाँ पर भी आप पिथौरागढ़ में देख रहे हो बहुत से घर जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम पत्थर रखते जाते हैं, वैसे ही लेह लद्दाख में भी थे। द वॉल्स वर कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, जो दीवार थी उस पर जो प्लास्टर किया हुआ था, कोट किया हुआ था, वो मड और लाइम यानी कि चूना वगैरह का इसका प्लास्टर था उस पर। द हाउस लुक्ड लाइक ए शेड फ्रॉम इनसाइड विद ए लॉट ऑफ हे, जो हाउस था वो एक शेड की तरह अंदर से लग रहा था, विद ए लॉट ऑफ हे, हे का मतलब जो
सूखी फूसी घास होती है, स्टोर्ड देयर, वहाँ पर स्टोर की हुई थी। लिखा है बी टुक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। जो वुडन लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी उससे वो लोग पहले स्टेप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे। दिस इज वेयर वी स्टे, यानी ये वो जगह थी जहाँ पर उन्हें रुकना था। एक्सप्लेन ताशी, ताशी ने ऐसा बताया कि आपको यहाँ पर रुकना है। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल्स, जो ग्राउंड फ्लोर है वो उनके जानवरों के लिए था। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग, जरूरी चीज़ें स्टोर करने के लिए था। जैसा आपने देखा कि भूसा वगैरह जो सूखी घास की पत्तियाँ उसमें स्टोर की हुई थी, आपने पीछे पढ़ा था। विद ए लॉट ऑफ हे, उसमें भरा हुआ था। देखा समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब कभी ज़्यादा ठंड होती है, वी आल्सो मूव डाउन स्टेयर, वो भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वो ऊपर गिरेगी, ऊपर का पूरा हिस्सा जो होता है पूरा पार्ट ठंडा हो जाता है, तो वो भी लोग नीचे। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर है नो विंडो, इनके ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रांग, और छत को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या था वहाँ पर कि जो छत उनकी थी वो ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ों के जो स्टेम होते हैं उनका यूज किया गया था छत को बनाने के लिए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, फिर इसके बाद ताशी उन्हें अपने घर की छत पर ले गई। व्हाट इज व्यू, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, बहुत ही सुंदर व्यू था वहाँ से, और वो ये देख सकते थे चारों ओर जो छतें हैं घरों की वो फ्लैट बनी हुई हैं। इन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कार्ड। उन्होंने देखा कि छत पर रेड चिली सूख रही हैं, कहीं पर पम्पकिन हैं, कहीं पर येलो कार्ड जो है वो सुखाए जा रहे हैं। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई, किसी किसी छत पर जो पैडी यानी जिसे धान कहते हैं उसका जो इस वो होती है इसकी, जिसे हम पुआल कहते हैं, कहीं कहीं पर जानवरों को खिलाने के काम में आता है, वो भी रखी हुई सूख रही थी। काउडंग केक जो उपले होते हैं वो सूख रहे थे। वर लेड आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए वहाँ पर रखे गए थे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आवर हाउस, सेड ताज, ताज ने बताया कि हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब समर की सीजन में, गर्मियों की सीजन में हम यहाँ पर बहुत सारे फल और सब्जियों को सुखाते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जब विंटर आती है, विंटर में हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल नहीं मिलते हैं, तो हम ये सूखे हुए जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं इन्हीं का यूज करते हैं। देखा आई स्टूड देयर विद ताशी, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वाज बिल्ट स्पेशली टू सिलेक्ट द नीड ऑफ हिज प्यूपिल, यानी कि जब वो ताशी के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि घर का हर एक पार्ट जो था वो स्पेशल ज़रूरत के लिए अलग अलग लोगों के हिसाब से बनाया गया था। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, ए वुडन फ्लोर एंड ए वुडन सेलिंग प्रोटेक्टेड फ्राम देम फ्राम द कोल्ड, उन्होंने उसकी दीवारें भी देखी, फर्श भी देखा, वुडन का ही बना हुआ था सब कुछ, जिससे कि वो ठंड से बचा रहे। आपने देखा होगा हमारा जो फर्श होता है सीमेंट का बना हुआ होता है, ठंड में ठंडा होता है, गर्मियों में गर्म हो जाता है। इसी तरीके से छत हमारी ठंड में ठंडी हो जाती है, लेकिन उनके यहाँ क्या था, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर ठंड में ठंडी होगी तो बहुत ठंडी हो जाएगी, सब लोगों को बहुत ठंडा लगेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है लेह लद्दाख में, तो वो सब वुडन का बना हुआ था। नेक्स्ट आगे देखिए, राइट ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड इन फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अभी अपने ऊपर पड़ा था कि ताशी और उसकी फैमिली जो थे विंटर में ग्राउंड फ्लोर पर चले जाया करते थे। वाई वुड दे बी डूइंग सो, यानी वो ऐसा क्यों करते थे, हमने ऊपर आपको डिटेल में बताया भी था कि जिससे कि ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है तो ज़्यादा उन्हें कोल्ड फील ना हो। देखा व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, आपके घर की रूफ कैसी है, स्लोपिंग रूफ है या फ्लैट रूफ है, वो आपको इसमें लिखना है। व्हाट ऑल इज द रूफ यूज फॉर, और छत किस लिए यूज होती है, जैसे कि इनकी छतों पर आपने देखा था वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चिली, कॉर्न, ये सब सुखाने के काम आता है। हम लोग अपनी अपनी छतों पर क्या क्या करते हैं, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा छत पर हम पार्टियाँ भी करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी छत पर क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 124। हम लोग बात कर रहे थे पेज नंबर 124। इसमें देखिएगा आप, सबसे ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है प्यूपिल,
लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसे लोग जो संसार की टॉप, जिसे हम छत कह सकते हैं, वहाँ पर रहते हैं। यानी कि संसार की छत यानी टॉप का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, संसार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। देखा है इसमें ध्यान से। नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर, लूनर हैड ए टफ टाइम जिग जैगिंग एलोंग नैरो, यानी कि उनकी जो लूनर थी, लूनर का मतलब मोटरसाइकिल, उसके लिए बहुत ही कठिन समय था। कठिन समय कैसा? क्योंकि वो कैसी जिग जैगिंग वाली, जिग जैगिंग मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं दाएं कहीं बाएं, नैरो रोड जो थे ऐसे पर वो कभी नहीं चली थी, तो उसके लिए ये एक कठिन समय था, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया था। तो हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट है रॉकी माउंटेन रोड्स, और जो रॉकी मतलब चट्टानों वाले, माउंटेन जो पहाड़ी सड़कें थीं उनके बारे में वो अब बता रहा है यहाँ पर। एट मैनी प्लेसेज देयर वर नो रोड एट ऑल, यानी कई जगहों पर तो ऐसा था कि कहीं पर सड़कें ही नहीं थी। सड़कें नहीं थी का मतलब है कि रोड बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहे थे कि यहाँ पर भी सड़क है। आपने यहाँ भी देखे होंगे हमारे पहाड़ी इलाकों में, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर, कि कहीं कहीं पर तो सड़कें हमें मिल रही हैं, कहीं कहीं पर सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं, ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ कभी सड़क थी। आई वॉज मूविंग टुवार्ड द रॉकी प्लेन ऑफ चंगथांग, दिस प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। एक चांगथांग नाम की जगह है, उस जगह की ओर वो जा रहा था। उसने अपना जो उसका जो प्लान था जाने का वो चांगथांग की तरफ का था। चांगथांग जो जगह है वो लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल था। अब सांस लेना क्यों मुश्किल था? क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से अधिक ऊपर ऊंचाई पर की ओर जाते हैं तो हवा का जो प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है वो कम होता जाता है, और जो सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी कम होती जाती है ऊंचाई पर जाने पर, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी आप देखा होगा जब हम लोग प्लेन से पहाड़ों की ओर आते हैं या पहाड़ों से प्लेन की ओर कहीं भी सफ़र इस तरीके से करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है कि कान बंद से हो रहे हैं, तो ये हवा के प्रेशर की वजह से होता है। आई हैड ए हेडेक एंड फेल्ट वीक, उसे थोड़ा सर दर्द होने लगा था, कुछ कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, वो ऐसी हवा में थोड़ा उसे अच्छी हवा मिल जाए, अच्छी सांस लेने में उसे तकलीफ ना हो, तो ऐसी किसी वो जगह की तलाश में था। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विद नॉट ए सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट, यानी ऐसी जगहों पर वो था जहाँ पर कई दिनों तक उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। लेकिन नो पेट्रोल पंप, नो मशीन, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, केवल ना कोई कहीं पेट्रोल पंप था ना कहीं कोई मशीन थी, केवल क्लियर यानी साफ नीले रंग का आकाश, आसमान उसे दिखाई दे रहा था, और सुंदर सी झीलें उसके चारों ओर थीं। मैनी डेज एंड नाइट पास्ट, कई एक दिन और रात गुजर गए इस तरीके से। लूनर एंड आई कीप्ट मूविंग अहेड, उसकी जो लूनर मोटरसाइकिल थी और वो खुद आगे की ओर बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड, अचानक एक सुबह को उसने एक फ्लैट यानी कि समतल जो घास वाली ज़मीन थी वो उसे दिखाई दी। मैनी शीप्स एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पर कई शीप्स यानी कि भेड़ें और बकरियाँ जो थी वो चर रही थी, घास चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सा सम टेंट, कुछ दूरी पर उसे कुछ टेंट लगे हुए दिखाई दिए। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर, उसे एकदम अचंभा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो हम ऐसी जगह पर थे जहाँ कहीं कुछ था ही नहीं, कई दिनों तक हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई इंसान नहीं दिखाई दिया, अब ऐसा लग रहा है कि टेंट लगे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कोई रह रहा है। एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, तो वो ये जानने की कोशिश में था कि ये लोग इतनी दूर ऐसे जगह पर कर क्या रहे हैं। फाइंड आउट, ठीक है। एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, अब आपको पता करना है कि आप जहाँ पर रहते हैं ये प्लेस कितनी ऊंचाई पर है। जो हाइट होती है वो हमारी सी लेवल से नापी जाती है। आप पता करने की कोशिश कीजिएगा अपने बड़े लोगों से और फिर उसकी हाइट लिखिएगा कि इतने मीटर, इतने फीट या इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर हम हैं। वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये जगह जो है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि सामान्य रूप से यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा था इसके बारे में अभी हमने आपको ऊपर बताया था, उसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए।
का हैव यू एवर बीन ए हिली प्लेस, यार क्या आप कभी हिली प्लेस पर रहे हैं और कहाँ रहे हैं? तो हम प्रेजेंटली सभी लोग रह ही रहे हैं हिली प्लेस पर, तो इसके बारे में आप लिख देना कि हम हिली प्लेस पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, जगह का नाम लिखना है। एट व्हाट हाइट इट वाज, कितनी ऊंचाई पर है ये। डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हेयर, क्या आपको यहाँ पर कोई सांस लेने में परेशानी हुई। आप इस जगह के बारे में भी लिख सकते हैं जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, आप उस जगह के बारे में जहाँ इसके अलावा भी कहीं आप गए हों, किसी हिली जगह पर, पहाड़ी जगह पर, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, ठीक है, कौन सा हाईएस्ट प्लेस ऐसा है जहाँ पर आप गए हैं। नेक्स्ट है द चांगपा, चांगपा जो होती है एक जनजाति है, रहने वाले वहाँ के लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर है, ठीक है। देयर आई मीट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा ए ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन, नामग्याल से ये लोग मिले और उन्होंने चांगपा के बारे में, चांगपा जो जिसके मैंने बताया था कि आपको एक जनजातियाँ जो ट्राइब होती हैं जिन्हें हम वन राही इस तरीके से भी कहते हैं, तो जो पहाड़ों पर निवास करते हैं। द चांगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल, केवल ये 5000 लोग हैं, ज़्यादा संख्या नहीं है इन लोगों की। द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स, जो चांगपा लोग होते हैं वो हमेशा अपनी गोट्स एंड शीप्स के साथ में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। लिखा है इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर्स, यानी कि जो इनकी शीप्स होती हैं, जो इनके पास बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियां जिन्हें हम कहते हैं, वो उन्हीं से इन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल्क भी मिलता है, मीट भी मिलता है, उसकी स्किन से टेंट बनाते हैं और वूल से कोट और स्वेटर, ठीक है। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर्स, उनकी जो बकरियां हैं वो ही उनका खजाना होता है, सारा सब कुछ उनका जो है जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो इनकी भेड़ बकरियां ही होती हैं, इनके पास और ज़्यादा कुछ नहीं होता। इफ़ ए फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच, जिस परिवार में सबसे ज़्यादा जानवर होते हैं वही सबसे ज़्यादा धनवान मानी जाती है, एंड इम्पॉर्टेंट, और वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मानी जाती है। अपने यहाँ भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है और सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, उन्हें हम बड़ा आदमी मानते हैं, कहते हैं कि ये बहुत धनी आदमी। ऐसे ही इन लोगों में क्या होता है, चांगपा लोगों में इनके पास सबसे ज़्यादा एनिमल होते हैं, यानी भेड़ बकरियाँ होती हैं, वो बड़ा माना जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग ए वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, इनके पास जो गोट्स होती हैं, जो भेड़ें होती हैं, भेड़ बकरियों से एक संसार में सबसे ज़्यादा फिर फेमस जो होता है पश्मीना वूल, जो आपने हम कभी ऊन खरीदने जाते हैं, वूल खरीदने जाते हैं तो बहुत से मॉडल की ऊन आपको दिखाई जाती है, उन्हीं में एक तरीके की है आपकी पश्मीना वूल। वो इतनी ऊंचाई पर, यानी कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो ये भेड़ बकरियों वाले जो ये चांगपा लोग रहते हैं, इन भेड़ बकरियों की ऊन से वो वूल बनती है जिसे हम पश्मीना वूल कहते हैं। द चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कूलर प्लेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, यानी फन, जो चांगपा लोग होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चराने जाते हैं, ऊंचाइयों पर जितने ज़्यादा ये लोग रहेंगे तो इनकी जो भेड़ बकरियों की जो वूल होगी, जो ऊन होगी, जो इनके हेयर से हमें ऊन मिलती है, वो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर ये रहें। देखा दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आपने देखा होगा, माउंटेन्स पर तो होती ही हैं, फिर भी ये लोग रहते हैं। एट दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव, लेकिन ये भेड़ बकरी जो होती हैं वो वहाँ पर आराम से रह लेती हैं। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड, यही उनका जीवन है और यही उनका जीविकोपार्जन का साधन भी है, केवल भेड़ बकरी, इतना ही काम ये लोग जीवन भर करते हैं। भेड़ बकरियों को ऊपर हाई हिल माउंटेन पर ले जाते हैं, वहीं चराते हैं, वहीं इन्हें रखते हैं, अपने आप भी खाने पीने की चीज़ें वहीं से मैनेज करते हैं और खाने के लिए इनका मीट, मांस और ये दूध वूध वगैरह का यूज़ करते ही हैं, पूरे जीवन भर इनका यही काम रहता है। ठीक है, आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल, इनकी मोटरसाइकिल पर जो सामान लेकर गए थे वो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें लेकर गए थे, क्योंकि ज़्यादा लेके जाते तो उतना ही ज़्यादा वजन भी होता, ढोते कैसे, क्योंकि केवल मोटरसाइकिल ही तो है, कोई ट्रक व्रक तो है नहीं इनके पास जो सामान बांध ले गए, तो अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें लेकर गए थे। बट द चांगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स, और चांगपा लोग जो क्या होते हैं वो भी इसी तरीके से जब
घुमा फिरी करते हैं तो इनके पास घोड़े होते हैं, याक होते हैं। याक आपने देखे होंगे, जो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग बैल की तरह होते हैं, बड़े बड़े सींगों वाले, तो वो अपने साथ रखते हैं। अपना सारा सामान उनके ऊपर लाद कर, यानी हॉर्स घोड़े पर और याक पर लाद कर ये लोग चलते हैं। इट टेक्स देम फ्रॉम 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव ए हेड, यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे इन्हें अपनी पैकिंग में लगे आगे बढ़ने के लिए। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट एट द चूजन प्लेस। 2-2.5 घंटे में ये लोग अपना सारा सामान बांध कर अगली जगह पर चले जाते हैं। द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। अगली जगह पर पहुंचे, फिर उन्हें सारा सामान खोला, फिर अपने टेंट वेंट लगा दिए और फिर तैयार हो गए। ये इनके जीवन की बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर चांगपा लोगों के। देखा, यू आर मोस्ट वेलकम इनटू आवर हाउस एंड नांगव्याल। नांगव्याल ने कहा कि आपका हमारे घर में स्वागत है। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट। एक कोन शेप का टेंट था। कोन का मतलब जैसा आपने कोन देखा, ऊपर की ओर नोक होती है और नीचे गोल होता है, इस तरीके का टेंट इनका बना हुआ था। वहाँ पर ये चांगपा इन्हें ले गया। देखा, दे कॉल देयर टेंट रेबो, जिसे रेबो कहते हैं। कोन टाइप का जो टेंट होता है उसे रेबो का। याक हेयर इज वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। जो याक की हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे बुना हुआ स्ट्रिप की तरह, यानी कि पट्टियों वाला वो इनका टेंट, जिसे रेबो कहते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। दीज आर स्ट्रांग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रांग विंड्स। इससे क्या होता है कि जो बर्फीले तूफान आते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे ये इन लोगों को बचाता है। देखा, आई सा दैट द स्ट्रिप्स आर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक। 9 स्टिक से बनी हुई जो स्ट्रिप होती हैं वो टाइट करके बंधी हुई होती हैं। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप। 2 फीट गहरा गड्ढा ये लोग खोदते हैं जमीन पर। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और ज़मीन पर जो हायर पार्ट होता है वहाँ पर ये लोग अपने टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नए पेज पर, पेज नंबर 126। सभी बच्चे पेज नंबर 126 ध्यान से देखेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है आपका रेड कलर का, इसमें देखिए हेडिंग पड़ी है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, यानी कि संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल। ये क्या होती है देखिए, इसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। यानी ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि पश्मीना शॉल जो होती है वो लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है हमें, चाहे हम 6 स्वेटर पहन लें या एक पश्मीना शॉल को ओढ़ लें। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वूल होती है वो कितनी गर्म होती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है। ऐसा नहीं है कि 6 स्वेटर की मोटाई की इतना हो, लेकिन गर्म ज़्यादा होती है, होती पतली ही है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड इज फाउंड ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। यानी कि जो गोट्स होती हैं, जो शीप्स होती हैं, जिनसे ये सॉफ्ट पश्मीना वूल इकट्ठी की जाती है, वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इतनी ऊंचाई पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना पहुंच जाता है ठंड के मौसम में, 0 डिग्री या बिल्कुल, और 0 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ पर ये शीप्स और गोट्स पाई जाती हैं, जिनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जिनकी वूल से। ये कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। यानी जो चूँकि अब इतनी ठंडक होती है तो हम ये सोच सकते हैं कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उन्हें भी ठंड लगती होगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वूल होती है उन्हीं की जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है। और चूंकि एक जब उनके ऊपर ही ये इतनी गर्म एक लेयर बनी हुई होती है कोट जैसी, तो इन्हें भी ठंड नहीं लगती है। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर यानी फर इन समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में इनकी जो हेयर होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। इनके जो हेयर होते हैं वो इतने महीन होते हैं, इतने पतले होते हैं कि हमारा जो एक बाल होता है इतनी मोटाई में इनके 6 बाल आ जाते हैं। आप समझिए कितनी सॉफ्ट होगी, इसीलिए वो सॉफ्ट लगती है। इनका द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन एंड सो वेवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाई हैंड। अब इतने पतले हेयर, इतने पतले बालों की इतनी पतली ऊन होती है जिससे मशीन से स्वेटर या शॉल नहीं बनाई जा सकती है, तो कश्मीर के लोग जो क्या करते हैं हाथ से बनाते हैं। दिस इज
ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, यानी कि बहुत ही लंबी और मुश्किल एक प्रोसेस होती है जिससे फिर वे हाथ से ये बनाते हैं। देखो आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वेविंग वन प्लेन पश्मीना शाल इज मेड। अब आप सोचिए कि एक 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शाल को बनाने में। 250 घंटे का मतलब लगभग 10-12 दिन से अधिक का समय इन्हें लगता है, तो एक शाल बन के तैयार होती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक ए शाल विद एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई सहित एक शाल बनाने में एक शाल को बनाने में कितना लंबा समय लगता है, तब हमारे पास तक ये आ पाती है, इसीलिए ये महंगी भी होती है। नेक्स्ट इसके आगे है, एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। जब वो उस टेंट में घुसे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उसमें आराम से खड़े हो सकते हैं। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये उनकी टेंट की तरह नहीं था। कौन सा टेंट? रेबो के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो गोल टाइप का होता है। देखा, आई ऑल्सो सा दैट द रेबो वाज एज बिग एज ए रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। जो रेबो था, छोटा नहीं था टेंट, वो इतना बड़ा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुंबई में जितना बड़ा उनका फ्लैट है। देखिए नीचे बना हुआ है, 2 लोग खड़े हुए हैं, इसी को हम रेबो कहते हैं। हाँ लिखा, इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडिल, और बीच में 2 वुडन के पोल इसमें लगे होते हैं। वुडन के पोल से क्या होता है, ये बीच में सीधा खड़ा रह सकता है, इसलिए 2 लकड़ी के पोल बनाए इसके बीच में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, देयर वाज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। जो चूल्हा जलाते हैं उसका धुआं बाहर निकलने के लिए तो एक खिड़की टाइप की, विंडो टाइप की भी बाहर के लिए होती है। नामग्याल ने उन्हें बताया दैट द डिजाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। इस जो डिज़ाइन है इस टेंट की जो बनाई गई है, हज़ारों साल पहले किसी ने बनाई थी कि इस तरीके का टेंट हमें लगाना चाहिए। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपाज फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो भीषण ठंड होती है बहुत ज़्यादा, उससे ये टेंट चांगपा लोगों को बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितना ज़्यादा ठंडक होगा। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप मेनी डिग्रीज बिलो जीरो, यानी जीरो से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था रेड कलर के बॉक्स में -40 तक। द विंड ब्लो है 70 किलोमीटर पर आवर, इतनी किलोमीटर की स्पीड से हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है। इमेजिन इफ़ यू वर ऑन ए बस विच वाज गोइंग एट दिस स्पीड। अब हम देखते हैं कि हम बस में जो बैठते हैं तो वो 60-70 की स्पीड से चलती है, तो कितनी तेज चलती है। तो अब यहाँ पर 60-70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। लिखा है वाज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। 1 घंटे में आप अपने घर से कितनी दूर तक पहुंच जाएंगे, किस जगह तक पहुंच जाएंगे, उस जगह का नाम आपको बताना है। कि अगर 70 किलोमीटर की स्पीड से अगर बस चल रही है तो हम 1 घंटे में अपने घर से जितनी 70 किलोमीटर की दूर पर जाएंगे, तो 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्या जगह पड़ेगी, तो उस जगह का नाम आपको यहाँ बताना है। नियर द रिवो देयर वाज ए प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। रिवो के पास में ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उनकी शीप्स और गोट्स जो थी वो इकट्ठी की जाती थी। जब चरने के बाद, घास घास चरने के बाद शाम को वो वहाँ पर इकट्ठी आई, जिसे क्या कहते हैं। लिखा चांगपा कॉल दिस, नेक्स्ट पेज पर है आपका, लेखा। चांगपा लोग जो होते हैं वो इसे लेखा कहते हैं, जहाँ पर शीप्स और गोट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। द बाल्स ऑफ द लेखा आर मेड विद स्टोन्स। तो लेखा की जो बाल्स हैं वो पत्थर की बनी हुई होती हैं। ईच फैमिली पुट ए स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल। अब चूँकि कई एक फैमिली इकट्ठी चलती हैं तो उनके जानवर कहीं आपस में मिल ना जाएं, इसलिए उनके जानवरों के ऊपर एक स्पेशल तरीके का निशान लगा दिया जाता है कि ऐसे निशान वाली भेड़ बकरियां हैं वो इनकी हैं, और ऐसे निशान वाली जो भेड़ बकरियां हैं वो इनकी हैं। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ लेखा। जब लेखा से बाहर जानवरों को निकालते हैं तो जो महिलाएं और जो लड़कियां गर्ल्स होती हैं वो काउंट करके ही निकालती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन टाइप के हैं आपके। फॉर द चांगपा देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आपने पढ़ा था ऊपर कि चांगपा लोगों के लिए उनके जो जानवर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्या आपकी लाइफ का भी कोई पार्ट है ऐसा कोई एनिमल जिसे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल एज ए पेट और एज ए हेल्पर इन फार्मिंग, चाहे वो पालतू जानवर भी हो सकता है या खेती में यूज करने वाला भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। जानवर भी हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, जानवरों से हमें बहुत सी सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सी हेल्प मिलती है। तो हमारे जीवन में जानवरों का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हैं, आपको 5 लाइनों में लिखना है। 5 तरीके बताना है कि जानवरों से हमें ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है डू गोट्स एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वूल डिस्कस। क्या गोट्स और शीप को, भेड़ों को अपनी वूल या अपने फर का भी कोई यूज कर होता है उनके लिए।
कि वो हमारे लिए ही यूज करते हैं। जैसे कि पेड़ों के लिए आपने देखा होगा, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए लगाते हैं। क्या इस बारे में आपको डिस्कशन करके 2-4 लाइनों में लिखना है कि गोट्स और शीप के जो उनकी जो फर होती है, जो वूल होती है, जो उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनका उनके लिए भी कोई यूज है या केवल हमारे लोगों के लिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट। देखा रीड You read that in Changpa the temperature dropped below 0 degree centigrade. Look at the newspaper on the TV to find cities in India or abroad where the temperature dropped below 0 degree centigrade. आपने ऊपर पढ़ा था कि चांगपा लोग जहाँ रहते हैं वो वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो आप टीवी या न्यूज़पेपर में आप कहीं पढ़ेंगे, जानकारी लें टीवी न्यूज़पेपर से कि भारत में ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। इन विच मंथ डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस, और किन महीनों में चला जाता है 0 डिग्री से नीचे। उन शहरों के आपको, उन सिटीज़ के आपको नाम लिखने हैं जो इंडिया में हैं और जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाता है और किस महीने में 0 डिग्री चला जाता है। दोनों चीज़ आपको कर लेनी है। हम लोग पहुँचते हैं टूवर्ड श्रीनगर, जहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है टूवर्ड श्रीनगर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। आई स्पेंट ए फ्यू डेज विद द चांगपाज बट सडनली इट वाज टाइम टू मूव ऑन। उन्होंने चांगपा लोगों के साथ कुछ दिन बिताए, लेकिन अब उन्हें फिर से वापस होने का समय आ गया था, आगे बढ़ने का समय आ गया था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के जो विशेष पार्ट जो उन्होंने बताया है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इस यहाँ से अब इन्हें वापस रिटर्न जर्नी की शुरू हो गई थी। दिस टाइम आई टूक ए डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह, और अब लेह से अलग रास्ते पर इन्होंने अब की बार अपनी यात्रा शुरू की, दूसरा रास्ता चुना। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल। कारगिल होते हुए ये लोग श्रीनगर को ये चल दिए। ठीक है। आई सा मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज। वो अलग अलग तरीक़ों की बिल्डिंग और अलग अलग तरीके के घर इन्होंने देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों तक वो श्रीनगर में रुके। आई वॉज अमेज्ड बाई द हाउसेज देयर। वहाँ पर जो घर बने हुए थे उन्हें देखकर वो बहुत अचंभे में पड़ गए। दे टुक माई हार्ट अवे। उन्होंने बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा हमें सुंदर लग रहे कि हमारा उन्होंने बिल्कुल हृदय ही चुरा लिया था। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स। कुछ घर तो ऊपर पहाड़ियों पर बने हुए थे, जैसे आपने यहाँ भी देखे होंगे। कई बहुत ऊंचाइयों पर घर बना लेते हैं लोग, जहाँ पर हम लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, वहाँ रास्ता कैसा होगा। वाइल सम आर ऑन वाटर। और कुछ पानी में भी बने हुए थे। श्रीनगर में आपने देखा होगा जो झीलें होती हैं उनमें घर बने हुए होते हैं। लिखा आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दोज। बहुत सी उन्होंने पिक्चर्स भी उसकी खींची थी। सी माई फोटो एल्बम पेज नंबर 128। ये बता रहे हैं नेक्स्ट पेज पर जो इन्होंने अपनी फ़ोटो एल्बम को देखो यहाँ पर दिखाया है। इसमें बहुत से आपने देखे होंगे जो पिक्चर ऊपर घर बने हुए हैं, पानी में बने हुए हैं, जिन्हें हम हाउस बोट भी कहते हैं। देखो पहले में लिखा है कि टूरिस्ट who come to Srinagar love to stay in houseboats. Houseboats can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. लगभग 8 से 9 फीट की चौड़ाई और लगभग 80 फीट लंबे होते हैं ये हाउस बोट। हाउस बोट जैसे कि इनका नाम है हाउस ऑन बोट, यानी कि जो बोट होती है, नाव होती है, उस पर घरे बने हुए घर होते हैं। इसमें दूसरे में देखिएगा मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन द डोंगा। इन्हें डोंगा कहते हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक। डल झील है श्रीनगर में, वहाँ पर ऐसे आपको डोंगा दिखाई दे सकते हैं। देखा एंड झेलम रिवर, झेलम नदी वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम्स। यहाँ पर ऐसे जैसे हमारे घर बने होते हैं, बिल्कुल अलग अलग कमरे भी होते हैं इनमें बने हुए। नेक्स्ट है आगे, इनका ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट। हाउस बोट की जो छत है उस पर इस तरीके की आपको कार्विंग बनी हुई भी, डिजाइन बनी हुई आपको दिखाई दे सकती है। एंड सम बिग हाउसेज, और कुछ बड़े बड़े घरों में भी। द डिजाइन इज कॉल्ड खतमबंद। खतमबंद इस डिजाइन का नाम है। देखा विच हैज ए पैटर्न दैट लुक लाइक ए जिग्सा पजल। जिग्सा पजल होती है, उसके पैटर्न के रूप में ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड ऑन स्टोन्स। कश्मीर के गांव में जो घर बने होते हैं पत्थरों के ऊपर बने होते हैं। कट एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ अदर्स, यानी ये पत्थरों को काट काट कर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। एंड कोटेड विथ मड वुड, मड और मिट्टी से इन्हें पोता जाता है, पुताई की जाती है। वुड इज आल्सो यूज, लकड़ी भी यूज होती है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ, और इनकी रूफ जो होती है स्लोपिंग यानी तिरछी छत होती है, जिससे कि ज़्यादा बर्फ़ गिरे या ज़्यादा पानी बरसे तो छत पर रुके ना, वो सीधा ऊपर से सड़क कर नीचे
आ जाए। नेक्स्ट में आप देखेंगे सम ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। देखिए अलग तरीके की विंडो पुराने घरों में इन्होंने देखी थी। विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार से बाहर की ओर झुकी हुई। आप अपने यहाँ देखेंगे तो विंडो जो है दीवार के बराबर में बनी हुई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप विंडो वो दीवार के बराबर नहीं बल्कि दीवार से आगे की ओर निकली हुई है। इस तरीके के पुराने घर इन्होंने कश्मीर में देखे थे। दिस इज कॉल्ड डाब, इन्हें डाब कहा जाता है वहाँ की भाषा में। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, बहुत ही सुंदर लकड़ियों के पैटर्न से भी ये बनाई जाती हैं। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हेयर एंड एंजॉय द व्यू, यहाँ पर बैठकर बाहर के व्यू का, पहाड़ियों का, हरियाली का, स्नोफॉल का बहुत लोग आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, पुराने घर जो होते हैं वो ज़्यादातर पत्थरों के, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये पत्थरों से बना हुआ घर है। लिखा ब्रिक्स एंड वुड, इसमें कहीं कहीं पर ईंटें भी यूज होती हैं और लकड़ी भी यूज होती है। द डोर्स एंड विंडोज है ब्यूटीफुल आर्च, आर्च मतलब मेहराब, मेहराब का मतलब जो इसके ऊपर की ओर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो इसके ऊपर जो घुमावदार दरवाज़ों के ऊपर जो ये बना हुआ होता है, ये इसे हम मेहराब कहते हैं, आर्च कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अगले पेज पर पहुंचते हैं। पेज नंबर 128 पे थे, 129 पर पहुंचते हैं अब हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन्ड दैट इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज एंड लाइफ स्टाइल्स। जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम एक ही राज्य में इतनी ज़्यादा तरीके के घर, इतनी ज़्यादा तरीके के लोगों के रहन सहन देखेंगे। क्योंकि पहले इन्होंने देखा कहीं टेंट है, कहीं रेबो है, कहीं कुछ है, कहीं लकड़ी के बने हुए घर हैं, कहीं हाउस बोट हैं, कहीं कुछ। एक ही राज्य में इन्होंने ये सब कुछ देख लिया। आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन लेह एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर, यानी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। माउंटेन्स पर लेह में और श्रीनगर में पानी में रहने वाले घर देखे थे। आई सा हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू स्लट द क्लाइमेट, यानी कि मौसम के हिसाब से इस तरीके के घरों को इन्होंने देखा था। रिटर्न जर्नी, अब यहाँ से इनकी रिटर्न जर्नी शुरू होती है। लिखा अगेन आई इट वॉज टाइम टू मूव ऑन इन जम्मू आई सा हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। जम्मू में इन्होंने कुछ ऐसे घर भी देखे जो मुंबई जैसे थे, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास, इन चीज़ों से बने हुए थे। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत घर बने हुए थे। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वाज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। जो उन्होंने लेह और श्रीनगर में जैसे स्पेशल घर देखे थे वैसे ये घर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो देखे थे वो तो हमेशा ही देखते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। देखा आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी लूनर एंड आई वर आउट टू रीच मुंबई। अब लूनर और ये थे लंबी यात्रा के बाद मुंबई आ गए। माई हार्ट फेल्ट हैवी, इनका जो हृदय था वो थोड़ा भारी हो रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक, इनकी मोटरसाइकिल थी क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी, वो वापस आना नहीं चाहती थी। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड सो मैनी न्यू थिंग्स, इन्हें इस बात की खुशी थी कि इन्होंने बहुत सी नई चीज़ों का अनुभव किया और बहुत ही नई चीज़ों को जाना भी। आई हैड आल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा, अपने कैमरे में कुछ इन्होंने यादगार जो पल थे वो कैद करके भी लाए थे। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द एंड, बता रहे हैं कि ये अभी हमारी यात्रा का अंत नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लूनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर ए न्यू जर्नी। फिर ये कह रहे हैं कि आगे फिर कभी भी अगले समय पर जब इनका लूनर यानी कि मोटरसाइकिल और ये अपने इस भीड़ भाड़ वाले मुंबई जैसे शहर में जब बोर हो जाएंगे, जब इन्हें थकावट महसूस होने लगेगी, तो फिर ये नई यात्रा को दूसरी जगह के लिए शुरू करेंगे। नीचे की तरफ फटेल द हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड ऑफ स्लट एंड द सीमेंट मेड टू सूट द सीमेंट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल दे आर। इस तरीके के घर जो उनके बारे में बताया उन्होंने जम्मू कश्मीर के डिफरेंट पार्ट में जो देखे थे क्लाइमेट और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो अब इसके आधार पर नीचे 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन प्लेस वेयर यू लिव, क्या आप जहाँ रहते हो वहाँ भी अलग अलग तरीके के घर हैं? इफ़ यस थिंक अबाउट द रीजन, अगर हैं तो किस तरीके के घर हैं आपको ये बताना है। और ऐसे घर लोगों ने क्यों बनाए अलग अलग तरह के, किसी का घर कैसा, किसी का कैसा, किसी का कैसा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक ही जगह पर बहुत सारे तरीकों के घर देखे, क्या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी ऐसा है। नेक्स्ट है थिंक ऑफ योर ओन हाउस, अपने घर के बारे में आपको सोचना है। इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट, क्या उसमें कोई चीज़ स्पेशल बनी हुई है? लाइक ए स्लोपिंग रूफ एज इट रेन अलॉट और ए कोर्ट यार्ड वेयर यू कैन स्लीप
व्हेन इट इज़ हॉट, आपने देखा होगा कि ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी स्लोपिंग रूफ हो जाती है। क्या ऐसा आपके घर में बना है? या कोर्ट यार्ड है यानी आंगन टाइप का, जब बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग वहाँ पर भी बैठ जाते हैं हवा डवा लेने के लिए, थोड़ा ठंडक मिल जाती है। व्हेन इट इज़ वेरी हॉट और वेयर थिंग्स आर केप्ट इन द सन, धूप में डालने के लिए, सुखाने के लिए, चीज़ों को सुखाने के लिए भी ऐसी कोई जगह है? मेक ए ड्राइंग, अपने घर का आपको एक छोटा सा ड्राइंग भी बढ़िया सा बना के बताना है कि हमारे घर में कहाँ पर क्या है। लिखा है कि व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, आपके घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ उसके बारे में आप घर वालों से, अपने बड़े लोगों से पता करके इस जानकारी लेकर इसके आंसर में लिखेंगे कि हमारा घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज हुआ। इट इज़ मड, ब्रिक, स्टोन, वुड, सीमेंट, इन चीज़ों में से क्या चीज़ों से वो आपका घर बना है। डिस्कस एंड राइट। अब फिर है आपका लुक एट द पिक्चर, कैन यू सी एनी हाउस इन द पिक्चर, आपको ये घर पिक्चर दिखाई दे रही है जो सामने बनी हुई, क्या आपको इस पिक्चर में कोई घर भी बना हुआ दिख रहा है? दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड, बिल्कुल ये छोटे छोटे से घर हैं बहुत नीचे बने हुए, बहुत ऊपर से ये पिक्चर ली गई है सीधी। लिखा है कि ये घर जो हैं वो स्टोन और मड से बने हुए हैं। नो बडी लिव्स हेयर इन विंटर, ठंड में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। इन समर द बकरवाल पीपल लिव हेयर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स एंड हायरलैंड गोट्स टू हायरलैंड ऑफ ग्रेजिंग, बकरवाल लोग जो होते हैं जो गर्मियों के दिनों में अपनी गाय जो उनकी गोट्स और जो शिप्स होती हैं उन्हें चराने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तब वो रहते हैं, और ठंड के मौसम में यहाँ से चले जाते हैं, ये घर खाली रहते हैं। लिखा है कैन यू गेस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चांगपा, अब ऊपर आपने चांगपा लोग भी पढ़े थे, चांगपा के जीवन में और बकरवाल लोगों के जीवन से आपको क्या डिफरेंस इनमें दोनों में लगता है। चांगपा का लाइफ कैसा था आपने ऊपर पढ़ा, और बकरवाल लोगों का कैसा है। ठीक है, इसके आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, क्योंकि ये समर में आते हैं और वो लोग कोल्ड में जाते हैं, और भी कई सारे डिफरेंस हैं, आप लोग इसकी जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आपका येलो कलर का बॉक्स, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरीके के शेल्टर्स, शेल्टर का मतलब जो रहने वाले हमारे घर होते हैं, इनके बारे में आपने जाना। सम ऑफ ऑन हाई माउंटेन्स, ऊंची पहाड़ियों पर कैसे घर बनते हैं। सम ऑन वाटर, पानी में जो घर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एंड सम विद ब्यूटीफुल डिजाइन इन वुड एंड स्टोन, वुड और स्टोन के ब्यूटीफुल डिजाइन के घर बने होते हैं, इनके बारे में आपने जाना। एंड सम मोबाइल शेल्टर दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरी टू एंड, और कुछ मोबाइल शेल्टर के बारे में भी आपने पढ़ा, जैसे रेबो पढ़ा आपने, टेंट पढ़ा। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ दीज पीपल शेल्टर्स शुड द नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये घर कैसे करते हैं, आपको 2-3-4 लाइनों में बताने हैं। अलग अलग तरीके के घर हैं, लोगों की आवश्यकताएं लोगों की जैसी होती हैं, तो ये घर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते होंगे। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन, और ये घर अलग हैं उस घर से जैसे में आप रहते हो, आपके घर से ये सब घर अलग अलग आपने पढ़े थे जम्मू कश्मीर वाले, तो कैसे कैसे अलग हैं, आपके घर में क्या नहीं है, इनके पास क्या है, और क्या क्या अंतर हैं आपके घर में और इन लोगों के घरों में, वो आपको अंतर यहाँ पर डिफरेंस लिखने हैं। थैंक यू।